वृक्ष हमारे सांस्कृतिक परंपरा के सहचर और जीवन के पूरक हैं। इनकी रक्षा कीजिए। नमस्कार, मैं लाशवस लोक बात में आपका स्वागत करता हूं। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी का कोरोना की वजह से निधन हो गया। वे एम्स ऋषिकेश में पिछले कुछ दिनों से तबीयत खराब होने की वजह से भर्ती थे। आइए जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी का शुक्रवार को कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया है। तबीयत खराब होने की वजह से वे पिछले कुछ दिनों से एम्स ऋषिकेश में भर्ती थे। वहां उनका इलाज चल रहा था। 21 मई 12 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। 9 जनवरी 1927 को सिलियारा उत्तराखंड जन्मे सुंदरलाल बहुगुणा एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उन्होंने चिपको आंदोलन से लेकर किसान आंदोलन तक का सफर तय किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुयायी बहुगुणा ने 13 वर्ष की उम्र में ही राजनीतिक सफर की शुरुआत कर ली थी। वर्ष 1949 में मीराबेन व ठक्कर बाप्पा से बहुगुणा की मुलाकात हुई। यहीं से उनका आंदोलन सफर शुरू हुआ। समाज के लोगों के लिए काम करने हेतु बहुगुणा ने 1956 में शादी होने के बाद राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने का निर्णय लिया और अपनी पत्नी विमला नौटियाल के सहयोग से बहुगुणा ने पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की। सुंदरलाल बहुगुणा का मानना था कि पेड़ों को काटने की अपेक्षा उन्हें लगाना हमारे जीवन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने 1970 में गढ़वाल हिमालय में पेड़ों को काटने के विरोध में आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का नारा क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार तय किया गया था। वर्ष 1971 में शराब दुकान खोलने के विरोध में सुंदरलाल बहुगुणा ने 16 दिन तक अनशन किया। यह विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया। 26 मार्च 1974 में चमोली जिला में जब ठेकेदार पेड़ों को काटने के लिए पधारे, तब ग्रामीण महिलाएं पेड़ों से चिपककर खड़ी हो गई थीं। परिणाम स्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 15 साल के लिए पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी थी। चिपको आंदोलन की वजह से बहुगुणा विश्व में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। पर्यावरण क्षेत्र में बहुमूल्य काम करने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा को वर्ष 1981 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा था, किंतु उन्होंने यह पुरस्कार लेने से मना कर दिया। उनका कहना था कि जब तक पेड़ कटते रहेंगे तब तक मैं इस पुरस्कार को स्वीकार नहीं कर सकता। इसके बाद 1985 में जमनालाल बजाज पुरस्कार, 1987 में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, 1987 में शेर कश्मीर पुरस्कार, 1987 में सरस्वती सम्मान, 1989 में आईआईटी रुड़की द्वारा सामाजिक विज्ञान के डॉक्टर की मानद उपाधि दी गई, 1998 में पहल सम्मान, 1999 में गांधी सेवा सम्मान, 2000 में सांसदों के फोरम द्वारा सतपाल मित्तल अवार्ड, 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।